जय श्री राम। आज बात करने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली देखकर ये कैसे पता करें कि आपकी शादी किस दिशा में होने वाली है। आप चाहे लड़का हैं चाहे लड़की हैं, आप खुद से भी पता कर सकते हैं अगर आपके पास कुंडली है तो। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो इस समय बहुत सारे ऐप आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी के, आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ और समय और जन्म स्थान डाल के आप एक लग्न कुंडली निकाल सकते हैं। इसी तरह वो कुंडली रहेगी, ये लड़का की कुंडली और ये लड़की की कुंडली है। ये मैंने अलग अलग लिख रखा है, बना रखा है, लेकिन कोई अंतर नहीं होता है। लग्न जो कुंडली होती है वो लड़का लड़की की सेम ही होती है। तो आप इस तरह एक लग्न कुंडली निकाल सकते हैं और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी अनुसार आप देखकर पता कर सकते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में होगी। लेकिन इसको पता करने से पहले थोड़ी आपको जानकारी इस चीज़ की लेनी होगी। ये क्या है? ये है राशि, ग्रह और दिशा। यानी कि राशि कौन सी है, मान लीजिए मेष राशि है तो मेष राशि के जो स्वामी हैं यानी जो कौन सा ग्रह है वो मंगल है और उसकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा। ऐसे आपको सारे जो जितने भी राशि हैं उनके स्वामी के बारे में जानना होगा, यानी उनका जो ग्रह है कौन सा है और उनकी दिशा कौन सी है, ये आपको जानना अनिवार्य है। अगर आप इसको जान लेते हैं तो आप आराम से बिना किसी समस्या के आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में होने वाली है। ठीक, अब इसको साइड में लगाते हैं। ये लड़का की कुंडली है, ठीक है। यहाँ पर माफ़ करिएगा, मैंने ये लड़का की कुंडली है। अब इस कुंडली में पता करते हैं कि इस लड़के की शादी किस दिशा में होने वाली है, ठीक है। आप सबसे पहले ये जानें कि ये जो होता है लग्न होता है, ठीक है। ये किसी भी कुंडली में यहाँ पर नंबर कोई भी लिखा है, यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर नंबर कोई भी हो, लग्न यही होता है, प्रथम स्थान यही होता है। तो जब प्रथम स्थान ये होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां स्थान ये होगा। नंबर कोई भी लिखा हो यहाँ पर या कहीं पर भी सातवां स्थान यही होगा, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे ये प्रथम स्थान माना जाता है। यहाँ पर आप नंबर बिल्कुल भी मत देखिए, बस यही देखिए कि ये प्रथम स्थान है, ठीक है। यहीं से गिनिए, ये दूसरा स्थान होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक। अब हमें 2 चीज़ देखना रहता है कि सप्तम स्थान में, ये सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान में कौन सी राशि लिखी है, ठीक है। राशि देखिए नहीं लिखा रहता, राशि का नंबर लिखा रहता है। 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर पे कौन सी राशि है, यहाँ पर आप देख लीजिए 10 नंबर यानी मकर राशि है, ठीक है। अब जब 10 नंबर लिखा है मकर राशि तो इसके स्वामी हमें देखना है, मैंने अभी बताया, यानी कि ग्रह देखना है। तो कौन सा ग्रह होगा? शनि ग्रह होगा, ठीक। अब शनि की जो दिशा है वो कौन सी है? तो पश्चिम दिशा। यानी कि ये जो लड़का है इसकी शादी पहले सूत्र से पश्चिम दिशा में हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा सूत्र भी लगाना है, वो भी देखते रहिए। दूसरा सूत्र ये है, पहला क्लियर हो गया, पश्चिम दिशा। दूसरा ये है कि जहाँ पर शुक्र बैठा हो, शुक्र कहाँ पर यहाँ बैठा है इस कुंडली में, ये आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा हो वहाँ से आपको गिन लेना है 7 घर आगे। यहाँ पर बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। आप अपने कुंडली में शुक्र से 7 घर आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे में आ रहा है 11 नंबर। अब 11 नंबर की राशि कौन सी है? 11 नंबर की राशि है कुंभ। इसके स्वामी कौन से हैं? शनि, ठीक। और शनि की कौन सी दिशा है? इसकी भी पश्चिम दिशा है। यानी कि 2 सूत्र से क्लियर हो गया कि इस लड़के की शादी पश्चिम दिशा में ही होगी, ठीक। ये आप अपनी कुंडली में लागू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं लड़की की कुंडली में। लड़की की कुंडली में कैसे देखते हैं? ये है लड़की की कुंडली, ठीक। इसमें भी यही लग्न होगा, मैंने बताया कि लग्न यही होता है, प्रथम स्थान यही होता है, नंबर कोई भी लिखा हो। इसमें भी सेम रूल पहला वाला लागू होगा। सप्तम स्थान में देखना है कौन सी राशि है, यानी कौन सा नंबर है, ठीक। तो 6 नंबर की जो राशि होती है कन्या होती है और कन्या के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं और बुध की जो दिशा होती है उत्तर दिशा होती है। यानी कि पहले सूत्र से इस लड़की की जो शादी है वो उत्तर दिशा में हो सकती है। दूसरा नंबर सूत्र लगाना है, उसमें लड़की की कुंडली में शुक्र देखना रहता है और लड़की की कुंडली में बृहस्पति देखना रहता है। इस लड़की की कुंडली में बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है। अब बृहस्पति से 7 घर आगे जाना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आप भी अगर लड़की हैं, लड़की की कुंडली देख रही हैं तो 7 घर आगे बृहस्पति से जाएंगे। 7वें घर में देखना है कौन सा नंबर है, तो 3 नंबर है। 3 नंबर की राशि है मिथुन और मिथुन की जो दिशा ग्रह है वो बुध है और बुध की जो दिशा है वो उत्तर दिशा। यानी कि इसमें भी दूसरे सूत्र से भी उत्तर दिशा आ रही है, यानी इस लड़की की शादी उत्तर दिशा में होने की संभावना है। ऐसे ही आप अपनी कुंडली देखकर खुद पता कर सकते हैं। ये चार्ट अगर आपके पास है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद यदि आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं।